हेलो स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार। आज एक बार फिर से आप लोग को मैकेनिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर में आज हम लोग एक टॉपिक है बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम क्या है। समांतर चतुर्भुज तो आप जानते हो किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो ऐसे ही इसके अकॉर्डिंग इसके नियम को हमें पढ़ना है। इसलिए होता क्या है कि इसमें दो फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये ऊपर की तरफ देखिए, एक फोर्स P और एक फोर्स Q काम कर रहा है। क्लियर? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अगर हमारा यदि किसी बिंदु, ये बिंदु O है, ये बिंदु O है और इस बिंदु पे O पे ये O है, O एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग इस साइड Q नाम से और एक इस साइड P के नाम से। तो बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम ये है। अब इसका पैरेलल हमने एक लाइन, ये OB मान लेते हैं Q फोर्स को, और ये हमारा AC हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, OB के पैरेलल एक लाइन ड्रा की AC और P के पैरेलल एक लाइन ड्रा की OA के BC। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इसमें होता क्या है, इसका नियम क्या है? इसका नियम ये है कि यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बलों को दिशा और परिमाण में एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित की जाए। अब जैसे कि हमारा दो संलग्न भुजाएं P और Q हो गया, की जाए डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड में समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से निरूपित की जाए, तो उन बलों के परिणामी चतुर्भुज विकर्ण और द्वारा दिशा और परिणाम निरूपित किया जाता है। जैसे कि रिजल्टेंट ये हमको शो करना पड़ेगा, निरूपित किया जाता है। दोनों बलों को प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है। ये क्या करता है, दोनों बलों जैसे O दोनों P और Q के बीच से ही हमारा रिजल्टेंट हो के जाएगा। क्लियर? अब एक क्वेश्चन मन में आता है कि हम लोग परिणामी का मान तथा दिशा ज्ञात कैसे करेंगे। तो परिणामी और मान दिशा ज्ञात करने का इसमें दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है गणनात्मक विधि, दूसरा होता है ग्राफिक विधि। गणनात्मक विधि एनालिटिकल मेथड होता है, उसको कैसे करते हैं उसको समझते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम लेंगे और उस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसको हम समझाते हैं आप लोग को कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो बल Q और P दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ले लेंगे। उसके बाद हम लोग, जैसे ये O हो गया, ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया। अगर हम लोग इसको लेते हैं, उसके बाद हमारा इसके OA के समानांतर एक लाइन ड्रा करते हैं और OB के भी समानांतर एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से बना लेते हैं। अब जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर ली है और सबसे पहले क्या किया, O बिंदु से हमने O बिंदु से OA खींचा, P बल को निरूपित करता है। फिर एक लाइन ड्रा की है O से B तक ड्रा किया। O से B तक हमने, एक हमारा O केंद्र हो गया, O से A तक गए, फिर O से B तक गए, जब OB जो है Q को प्रदर्शित करता है। उसके बाद हमने क्या किया, Q का एक लाइन समानांतर खींचा जो A और C है। ठीक है, A और
सी है। अब और हमने पी का भी खींचा तो एक बी और सी मिल गया हमको, और यहाँ ओ केंद्र से सी तक हमें रिजल्टेंट मिल गया। और फिर हमने क्या किया, सी से एक लंबवत लाइन ड्रा की, यहाँ सी से, ये सी से हमने एक लंबवत ड्रा की और पी को आगे बढ़ाया, जहाँ पे परिच्छेद करता है दोनों को वहाँ तक मिला दिया, और इसका कोण मान लेते हैं अल्फ़ा है, और इसका जो हमारा ये कोण है ये थीटा है, ये कोण हमारा थीटा है। तो अभी हम लोग समझते हैं इसमें करना क्या है हमको। ये हमारा डी है, ये ए है, ये हमारा ए हो गया, और ये हमारा डी हो गया। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ से लेके ओ सी विकर्ण हो गया, तो ओ सी हमारा विकर्ण है, तो ओ सी विकर्ण है, तो ओ सी बराबर हम लोग लिखेंगे ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर हो गया। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ओ और डी, ओ डी को अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग ओ डी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ ए, ओ यहाँ तक ए, ओ ए प्लस ए डी लिख सकते हैं ना। तो ऐसे ब्रैकेट में हम लोग लिख लें इज इक्वल टू, ऐसे डायरेक्ट ओ ए प्लस ओ डी स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अब प्लस आगे सी डी स्क्वायर लिख देंगे, सी डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा हो गया। अभी इसको हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो इसके लिए हम लोग को अब यहाँ से हम लोग फिर शुरू करते हैं। फिर हम लोग ओ यहाँ तक पहुँचे थे, ओ ए प्लस ए डी स्क्वायर हमारा हुआ था, उसके बाद प्लस सी डी स्क्वायर। अब ओ ए अब यहाँ पे हम लोग जैसा कि ओ ए डी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला लगाने के बाद हम लोग हमारा हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस टू इंटू ओ ए इंटू ए डी प्लस सी डी स्क्वायर, इतना मिल गया हमको। अब हम लोग इतना जब हो जाएगा उसके बाद आगे चलते हैं। अब आप लोग यहाँ देखिए, हमारा यहाँ तक हो गया है सी डी तक। उसके बाद हमने क्या किया, वही लाइन फिर से ड्रा कर लिया, ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा ये हमारा हम लोग इसको बांट दिए हैं, विघटन में कर दिए हैं, जैसे कि अल्फ़ा कोण बनाता है यहाँ पे देखिए। तो जो अल्फ़ा कोण बना रहा है, जिससे बनाता है वो कास में करते हैं, और जो इससे कोण नहीं बनाता वो साइन में। तो ए सी का हम लोग विघटन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए सी बराबर कॉस अल्फ़ा और ए सी बराबर साइन अल्फ़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखिए, तो हमने क्या किया, जहाँ पे हमारा जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाए, कहे ओ ए प्लस ए डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसके बाद हमारा ओ ए डी स्क्वायर प्लस 2a डी स्क्वायर सी डी स्क्वायर आ गया। अब आगे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है।
तो फिर हम लोग देखते हैं कि इस ओ ए कास ओ ए स्क्वायर ए सी कास अल्फ़ा स्क्वायर इंटू ओ ए इंटू ए डी प्लस ए सी साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमने अभी बताया है आप लोग को कि जो है यहाँ से हम लोग एक कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कैसे कन्वर्ट करते हैं। जिसके साथ हमारा कोड लगा होता है उसको हम लोग कॉस में, और जिसके साथ कोड नहीं लगा होता उससे साइन में विघटन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट प्राप्त होता है। हम लोग कैंसिल करने के बाद सब कुछ निकालते हैं। आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फ़ा। जैसा कि हमें पता है ओ ए हमारा जो पी है और ए सी हमारा क्या है, ए सी हमारा क्यू है। ठीक है, ए सी और ओ बी बराबर हमारा क्यू है और ओ पी और बी सी बराबर पी है। तो इसी हिसाब से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा आर बराबर अगर हम लोग अंडर रूट में कन्वर्ट करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p की कास थीटा हो जाएगा। ठीक, फार्मूला 1 हो गया ये, और ये फार्मूला 2 हो गया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और दोनों का जो है हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे कि ये यहाँ से हम लोग कैसे उसका निकालते हैं परिणामी बल आर की दिशा में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि P के साथ जो है हमारा रिजल्टेंट का कोड जो है थीटा बनाती है। कि जो हमारा P है, जो हमारा P कोड के साथ, जैसे ये हमारा P है तो इसका जो रिजल्टेंट कोड होगा वो थीटा होगा। तो वो थीटा होगा, तो अगर ऐसा हम लोग मान लेते हैं, तो ऐसा अगर हम लोग मान लेते हैं तो टेन थीटा बराबर हमारा सी डी अपॉन ओ डी। ओ डी को जैसे पता ही है कि हम लोग ओ ए प्लस ए डी भी लिख सकते हैं, और सी डी को हम लोग ए सी साइन अल्फ़ा, और ओ ए को तो वैसे ही लिख देंगे, और ए डी को हम लोग ए सी कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो फिर हम लोग ए सी को हम लोग क्यों भी लिख सकते हैं, और ओ ए बराबर भी पी होता है और ए सी बराबर क्यों होता है। तो यहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ तक कंप्लीट हो गया ये हमारा। उसके बाद अगर हम लोग देखा जाए टेन थीटा बराबर हमारा क्यू साइन अल्फ़ा पी प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा आएगा। तो ये हमारा सूत्र होगा। अगर हमें थीटा बराबर निकालना होगा तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा टेन इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू साइन अल्फ़ा पी प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा। ये हमारा फार्मूला हो गया, ये हमारा यही फार्मूला हो गया। इतना यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारा फार्मूला हो गया ये हमारा फार्मूला हो गया थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू साइन अल्फ़ा पी प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम आगे चलते हैं। अब जो है कि हमारा ये दो जो फार्मूले निकल के आए हैं लास्ट में, इसको हम लोग यहाँ, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इन दोनों को यहाँ पे करते हैं। सूत्र 3 तथा 4 को परिणामी की दिशा बल P रेखा बने कोण से ज्ञात होती है। यदि परिणामी आर ओ बी या बल Q से कोण बनाता है तब, जैसे अभी P से कोण बनाता था अब Q से बनाएगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को कि हमारा जो बल P के स्थान पर हम लोग Q लिख देंगे। जो फार्मूले में था, जैसे कि वहाँ पे टेन थीटा बराबर Q साइन अल्फ़ा था तो यहाँ पे P साइन अल्फ़ा हो जाएगा, और जहाँ पे Q था, जहाँ P है वहाँ Q हो जाएगा। जैसे कि नीचे P प्लस Q कॉस अल्फ़ा था तो नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा
क्यू प्लस पी कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। बस इतना ही फ़र्क है दोनों में। क्लियर।